भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बीच के रिश्ते हमेशा से बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर तनाव देखा जा रहा था। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रोडक्टिव द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में जहां भारत ने संकट के समय में नेपाल के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, वहीं सीमा विवाद और इसमें किसी तीसरे पक्ष को दखल को लेकर एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश भी दिया गया। आज इसी बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और मजबूत रिश्ते को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल हमेशा से संकट के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहे बड़े गंभीर संकट के बावजूद भारत ने नेपाल के लिए ईंधन की आपूर्ति को एक दिन के लिए भी नहीं रुकने दिया और इसे पूरी तरह निर्बाधा बनाए रखा। भारत ने नेपाल की नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं देते हुए साफ संदेश दिया कि आज दोनों देशों के पास अपने संबंध को एक नई और ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इस बैठक का सबसे संवेदनशील हिस्सा था दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद। नेपाल के विदेश मंत्री ने मीडिया को बताया कि भारत और नेपाल के बीच करीब 98% सीमा का निर्धारण पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। इस विवाद की एक बड़ी भौगोलिक वजह है गंडक नदी के बहाव का रास्ता बदलना, जिसके कारण सीमा की स्थिति में बदलाव आया है। इसके अलावा कुछ सीमांकित हिस्से में नो मैन्स लैंड पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिसे अब दोनों देशों मिलकर संयुक्त रूप से मैप कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम किसी भी अति राष्ट्रवादी बयानबाजी के बजाय शांति से डेटा और सबूतों के आधार पर इस मामले को सुलझा रहे हैं। इस बैठक से दुनिया के लिए और विशेषकर चीन की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत बड़ा संदेश निकाला है। दोनों पक्षों ने आधारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भारत और नेपाल के बीच का सीमा मामला पूरी तरह द्विपक्षीय है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के लिए कोई भूमिका नहीं है। हालांकि नेपाल ने भारत और चीन के बीच लिपू लेक और काला पानी क्षेत्र को लेकर हुए समझौते के नवीनीकरण पर अपनी चिंताएं जरूर जताई है। नेपाल का दावा है कि ये क्षेत्र उसके दायरे में आते हैं और नेपाल की सहमति के बिना दो देश आपस में इसे लेकर कोई समझौता नहीं कर सकते, जिसे लेकर उन्होंने राजनयिक नोट भी जारी किए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी बैठक से यह साफ है कि भारत और नेपाल ने अपने मतभेदों को आपसी बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने साफ कर दिया कि पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेंगे। इस पूरी मामले में और भारत नेपाल के इन संबंध पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।